अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की है और रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के 3,993 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी, कौन आवेदन कर सकता है, फॉर्म कब तक भरना है, फीस कितनी है, सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने CEN नंबर 426 के तहत जूनियर इंजीनियर और डिपो मेटेरियल सुपरिटेंडेंट के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 3,993 वैकेंसी निकाली गई है, जो देश भर के 21 अलग अलग आरआरबी और रेलवे जोन यूनिट्स में बांटी गई है। यह भर्ती सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जैसे कुल 35 अलग अलग कैटेगरी के पद के लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और रेलवे जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी तारीख की। तो ऑनलाइन आवेदन शुरू 14 अगस्त से हो गई है और आवेदन की अंतिम तारीख 13 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। यानी उम्मीदवार के पास फॉर्म भरने के लिए करीब 1 महीना का समय है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailway.gov.in पर या rrbapply.gov.in के जरिए किया जा सकता है। सलाह यही है कि अंतिम तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से पहले ही फॉर्म भर दीजिए। अब जानते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है। इसके लिए हम पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो जूनियर इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। जिन उम्मीदवार के पास BE या BTech जैसी उच्च डिग्री है वे भी डिप्लोमा के स्थान पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते डिग्री उसी डिसिप्लिन में हो। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट पद के लिए किसी भी डिसिप्लिन में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मान्य होगा। ध्यान रहे, जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। सभी जरूरी योग्यता 13 सितंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं, यानी आयु सीमा की। तो उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 के आधार पर न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। अब हम कैटेगरी अनुसार एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन जो जनरल और EWS के हैं 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC के हैं तो 6 साल, एक्स सर्विसमैन यदि SC ST के हैं तो 8 साल। अब हम PWD की बात करते हैं कैटेगरी अनुसार। तो जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल। ऐसा ही पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। खास बात यह है कि इसमें से 400 रुपये CBT 1 परीक्षा में शामिल होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे। यानी वास्तविक शुल्क की हम बात करें तो सिर्फ 100 रुपये ही है। SC ST, महिला, पूर्व सैनिक और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए शुल्क में विशेष छूट का प्रावधान है। आप पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। जो पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन होगा। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की, सिलेक्शन कैसे होगा। RRB जूनियर इंजीनियर भर्ती में चयन प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण होंगे। पहला CBT 1 जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जो स्क्रीनिंग राउंड की तरह काम करेगा। दूसरा CBT 2 जिसमें टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा होगा।
यानी सिर्फ लिखित परीक्षा पास करना नहीं है, मेडिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है। इसीलिए अभी से अपनी सेहत का भी ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। अब सवाल यह है कि 3,993 पद किन किन आरआरबी और डिसिप्लिन में बटे हैं। तो यह भर्ती देश भर के 21 अलग अलग आरआरबी और रेलवे जोन यूनिट में हो रही है और यह पद 35 अलग अलग इंजीनियर कैटेगरी में है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिपो मटेरियल जैसे सुपरिटेंडेंट में बांटे गए हैं। चूँकि हर आरआरबी और डिसिप्लिन के हिसाब से पदों की संख्या अलग अलग है, इसीलिए पूरी डिटेल एक टेबल के रूप में आधारित नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सलाह यह देंगे कि फॉर्म भरने से पहले यह टेबल पूरी तरह से देख ले कि उस जोन के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकें। अब हम बात करते हैं परीक्षा के सिलेबस की, क्योंकि सही तैयारी के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है। CBT 1 यह सभी पदों के लिए कॉमन होता है। कुल 100 सवाल 100 अंक होंगे, जिसकी समय 90 मिनट होगा। इसमें 4 विषय होते हैं: गणित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। ध्यान देने वाली बात यह है कि CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। यह सिर्फ CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट के लिए होता है। अब CBT 2 यानी मुख्य परीक्षा, यह असली परीक्षा है जिसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं। कुल 150 सवाल, जिसकी 150 अंक का होगा। समय 120 मिनट होगा। इसमें 5 सेक्शन होंगे: जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी। यानी 150 में से 100 अंक होते हैं। यानी CBT 2 में टेक्निकल एबिलिटी सेक्शन ही आपकी फाइनल रैंक तय करता है। इसीलिए अपनी ब्रांच के टेक्निकल विषयों पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 पे बेसिक मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलेगा, जिसमें शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये होंगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य रेलवे भत्ते अलग से मिलेंगे। कुल मिलाकर यह बेहद आकर्षक और स्थिर सरकारी नौकरी का पैकेज है। चलिए अब जानते हैं फॉर्म भरने का तरीका। तो पहला, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं rrbapply.gov.in पर। दूसरा, CE नंबर 2026 पे क्लिक करें और अपना RRB अकाउंट इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, फॉर्म में सही जानकारी भरिए और सिर्फ एक RRB चुनिए। साथ ही अपनी पसंदीदा रेलवे जोन और पोस्ट प्राथमिकता दीजिए। चौथा, जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कीजिए। पाँचवा, फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल कर रख लीजिए। अगर आप इस भर्ती के लिए गंभीर हैं तो अभी से यह काम शुरू कर दीजिए। पहला, CBT 1 के सिलेबस के अनुसार गणित, सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान की तैयारी शुरू कीजिए। दूसरा, CBT 2 के लिए अपने डिसिप्लिन से जुड़े टेक्निकल विषयों की गहराई से पढ़ाई कीजिए। और तीसरा, अपने सभी दस्तावेज और डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट अभी से व्यवस्थित रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो इंजीनियरिंग के बाद रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस डिसिप्लिन से हैं और इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर CBT 1 एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और सिलेबस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।